देखो लेंस के केस में क्या होता है, फोकल लेंथ का एक फॉर्मूला होता है। लेंस हमारा ऐसा होता है ना, कुछ या तो ऐसा होगा और या तो ऐसा होगा ना। तो इसके दो कर्व सरफेस होते हैं, एक ये भी कर्व सरफेस है और एक ये भी कर्व सरफेस है। इसका भी देखो ये भी कर्व सरफेस है और ये भी कर्व सरफेस है। तो इसीलिए लेंस के दो क्या लेते हैं हम लोग, रेडियस ऑफ कर्वेचर। मान लो इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है और इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 है, और इस लेंस का फोकल लेंथ मान लिया जाए क्या है, f है, और इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है विद रिस्पेक्ट टू एयर, n है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो फोकल लेंथ का एक जनरल फार्मूला होता है कि 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। R1 R2 is the radius of curvature for first and second surface of the lens, given lens जो आपका लेंस है, ठीक है। n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस यूज्ड। जो भी लेंस आप यूज करते हो ये उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ये उस लेंस का फोकल लेंथ है। अब ये जो n है ये ANG है एक्चुअल में, क्योंकि लेंस बेसिकली ग्लास का बना होता है, तो हम लिख सकते हैं कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर। कोई दिक्कत वाली बात, ये दिया है। अब बोल दिया गया कि अगर यही लेंस को किसी लिक्विड में डाल दें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ANL हो, तो अब इसके लेंस के फोकल लेंथ के साथ क्या चेंजेज हो सकते हैं। तो समझ लो कि क्या चेंजेज हो सकते हैं। अब समझना, शुरुआती दौर में मैं अभी लेंस ही एज इट इज रखता हूँ, एक लेंस बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, एक लेंस से काम चल जाएगा ना। चलो मान लो ये लेंस इनिशियली किस मीडियम में प्लेस्ड था, एयर में। जब एयर में प्लेस्ड था तो ये एयर के लिए केस का हमारा फोकल लेंथ है, तो इसको FA लिख लूँ, कोई दिक्कत वाली बात। अब देखो अब ये लेंस किसी लिक्विड में प्लेस्ड है, एयर के, अब एयर नहीं है, एयर को हटा दिया, अब ये किस में प्लेस्ड है, लिक्विड में प्लेस्ड है। इसका भी अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर के रिस्पेक्ट में ANG, और ये जो लिक्विड यहाँ पे है, मान लो ये लिक्विड के अंदर है, ठीक है, ये लेंस हमारा कहाँ पे है, लिक्विड के अंदर, और इस लिक्विड का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर के रिस्पेक्ट में ANL। अब ध्यान से देखो कि अब अगर हमें यहाँ पे इमेज बनाना है तो रे हमारी किससे किस में ट्रेवल करेगी, लिक्विड से ग्लास में ट्रेवल करेगी कि नहीं, यानी लिक्विड से लेंस में ट्रेवल करेगी रे, कोई दिक्कत वाली बात। तो अब इसका फोकल लेंथ का जो फार्मूला होगा, ध्यान से समझो, अब लेंस में जो ग्लास का जो हमारा लेंस है, इसमें जो रे ट्रेवल करेगी, पहले किस में ट्रेवल कर रही थी, एयर टू लेंस, अब लिक्विड टू लेंस। तो लिक्विड टू लेंस के केस में अब मान लिया कि इसका फोकल लेंथ कितना है, F इंटू लिक्विड के टर्म में लिख लिया L, क्योंकि पहले एयर से पास हो रही थी रे, अब लिक्विड से रे ग्लास में जा रही तो FL लिख लिया मैंने, इक्वल टू, अब जब एयर से रे ग्लास में जा रही थी तो ANG लिखा, अब क्या लिखेंगे, LNG लिखेंगे, माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। बोलो कितना आसान है ये चीज समझना, एकदम आसान है कि नहीं है, इससे ज्यादा आसान कुछ हो सकता है रिप्रेजेंटेशन, नहीं ना। अब अगर दोनों इक्वेशन को आपस में कंपेयर किया जाए, हम कह लें कि चलो पकड़ के डिवाइड कर देते हैं, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू फटाक से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये FL उड़ के ऊपर आ जाएगा और FN नीचे आ जाएगा, क्योंकि भाई मेन साइन तो हमारा ये है ना, तो मेन डिवीजन का साइन है, तो ये हमारा ऊपर चला जाएगा और ये उड़ के नहीं कूद के नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात। और ये वैल्यू एज इट इज हमारे बच जाएंगे। कोई समस्या हो तो बताना, नहीं है ना। अब देखो तो मिटा रहा हूं इधर से समझाने के लिए। अब जो हमको समझना था वो हम लोग समझ गए। अब जब डिवाइड कर दिया तो हमारे पास बच गया कि FL बटे में FA, भाई FL चला गया ऊपर, FA आ गया नीचे, और यहाँ से बच गया ANG माइनस 1 और नीचे बच गया LNG माइनस 1, कोई दिक्कत वाली बात। अब इस LNG को हम क्या लिख सकते हैं कि FL अपॉन FA इज इक्वल टू ANG माइनस 1 डिवाइडेड बाई LNG लिखा है, तो LNG को क्या ANG बटे यहाँ पे ANL लिख सकते हैं। LNG को पहले G के लिए लिखते हैं और फिर L के लिए लिखते हैं, बताया था मैंने, माइनस 1, कोई दिक्कत वाली बात। अब यहाँ से इस चीज़ों को समझते हैं, इसी फार्मूले को एनालाइज करते हैं खूब अच्छे से और चीज़ों को समझने की यहाँ से कोशिश करते हैं। जैसे मान लो केस 1, हम ये मान लें कि जो ग्लास था, यानी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
जो लिक्विड है, लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर अगर है, क्योंकि लिक्विड में हम डाल रहे हैं तो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। तो बराबर अगर ले लिया जाए तो देखो भाई ANG है -1, ANG है, नीचे भी ANL को हम ANG लिख सकते हैं। तो ANG डिवाइडेड बाई ANG कट के 1 1 जी, ऊपर वाली वैल्यू को 0 से डिवाइड करोगे रिजल्ट क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी आ जाएगा। पक्का दिख गया ना कि जब हमने केस 1 अप्लाई किया, जब हमने केस 1 अप्लाई किया कि ANG इज इक्वल टू ANL, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। इन दैट केस हमारे पास FN अपॉन FA की वैल्यू क्या आ गई? इन्फिनिटी, यानी कि F इंटू L बराबर क्या आ गया? इन्फिनिटी इंटू FA मल्टीप्लाई करेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात? इन्फिनिटी आएगा। तो इसका मतलब अब क्या हो गया? किस टाइप के लेंस का हमारा फोकल लेंथ इनफाइनाइट होता है? प्लेन ट्रांसपेरेंट ग्लास का, प्लेन ट्रांसपेरेंट ग्लास का। ठीक है, जैसे कि हमारे सामने विंडो में लगी हुई है, इसका अगर फोकल लेंथ आप निकालोगे क्या निकल के आएगा? इन्फिनिटी निकल के आएगा। इसका मतलब कि लेंस बिहेव लाइक अ प्लेन ट्रांसपेरेंट ग्लास। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत वाली बात? तो ये केस 1 था। अब केस 2 पे चले। अब किस पे चले? केस 2 पे चले। बहुत बढ़िया भाई, केस 2 पे चलते हैं। देखो ये सब तो आसान है एकदम, बहुत बढ़िया। रे ऑप्टिक्स में इतना ज़्यादा है नहीं कुछ, जितना ज़्यादा तुम लोग परेशान हो जाते हो बोर्ड को लेके। बेसिकली बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, मैं किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात नहीं कर रहा। बोर्ड में जितनी सारी चीज़ें आप लोगों से पूछी जाती है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब यहाँ पे देख लो दूसरा केस, केस 2। केस 2 में हम क्या ले ले भाई? मान लेते हैं कि ANG हमारा ज़्यादा है और ANL हमारा कम है। ठीक है, ANL हमारा कम है और ANG हमारा ज़्यादा है। अब देखते हैं कि FA ज़्यादा होगा कि FL ज़्यादा होगा, चेक कर ले। तो चलो इसके लिए ना एक न्यूमेरिक वैल्यू ले लो। अब तुम ही लोग बताना कि मान लेते हैं कि इसकी न्यूमेरिक वैल्यू हम 2 ले लेते हैं और इसकी वैल्यू हम 1.5 ले लेते हैं। भाई कम है तो कम का मतलब कम, कुछ भी हो सकता है। चलो 1 ले लो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, तो कम ही ना। 2 और 1 ले लो, और 2 और 1 यहाँ और यहाँ जब जरा रख के चेक करो तो रख के चेक कर लो कि FL बाई FA। ठीक, ऊपर आ गया 2 - 1, नीचे आ गया 2/1 - 1, क्या आ गया? 2 - 1, यानी कि ऊपर आ गया 1, आया कि नहीं? 1 यहाँ पे क्या आया? 1, यानी कि कितना आ गया? 1। अरे वाह, तो यानी FL हमारा किसके बराबर हो गया? FA के बराबर। अच्छा, 1 1 ले लिया था इसलिए 2 और 1 ले लिया था इसलिए ऐसा आ गया ना। इसका मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा लेंस है उसने अपने नेचर को नहीं चेंज किया, उसने अपने नेचर को चेंज नहीं किया। अच्छा, वैसे जनरली ये वैल्यू जब कुछ और लोगे, 2 और 1 के अलावा, 2 और 1 के अलावा कुछ और लोगे तो आपको ये क्या निकलेगा? ये लेंस अपने नेचर को चेंज नहीं करेगा, ये प्लेन ट्रांसपेरेंट ग्लास की तरह बिहेव नहीं करेगा। भाई यहाँ पे ये इक्वल साइन आ गया, फिलहाल तो यहाँ पे क्या आ गया? इक्वल का साइन आ गया। इक्वल का साइन आ गया तो इसका मतलब ये ऐसा नहीं लग रहा है, कैसा कि भाई जिस तरीके से लेंस हमारा एयर में बिहेव कर रहा था उसी तरीके से वो लिक्विड में बिहेव करेगा, है ना? इसका बिहेवियर पे उसके कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं फर्क पड़ा ना। अच्छा, तो एक चीज तो आपने देखा कि जब हमारा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हो जाता है तो लेंस अपने बिहेवियर को चेंज नहीं करता। ठीक है, यानी कि कॉन्वेक्स है और उसका बिहेवियर है कन्वर्जिंग, है ना? रे को क्या करता है? कन्वर्ज करता है। तो यहाँ पे भी वो कन्वर्ज ही करेगा। कोई दिक्कत वाली बात? यहाँ से क्लियर? तीसरी बात यहीं से समझ सकते हैं, यानी इस बात में हमको एक चीज तो क्लियर हो गया। अच्छा, वैल्यू कोई और लेके चेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा? वैल्यू बड़ी बड़ी मिल जाएगी, थोड़ी बहुत, ठीक है, थोड़ी बहुत बड़ी बड़ी मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बड़ी मिलेगी जरूर, बड़ी मिलेगी जरूर। लेंस अपने नेचर को चेंज नहीं करता। तो हम लिख सकते हैं कि इन दिस सिचुएशन लेंस डज नॉट चेंज इट्स नेचर, चेंज इट्स, यानी कि जो कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स ही रहेगा, कॉन्केव है तो कॉन्केव ही रहेगा, उसके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा। तो केस 2 आपको समझ में आ गया। अब केस 3 समझा जाए तो केस 3 समझ लेते हैं यहीं पे। अब केस 3 भाई, केस 3 आजा। अब केस 3 में हमने क्या ले लिया कि अब अगर मान लो कि ANG हमारा छोटा हो और ANL हमारा बड़ा, यानी लिक्विड को हमने बड़ा ले लिया और इसको हमने
वैल्यू बदल दे, इधर 1 ले लो इधर 2, कोई दिक्कत वाली बात। फिर से चेक कर लो कि एफ एल बाई एफ ए इज इक्वल टू ऊपर आ गया 1 माइनस 1, 1 माइनस 1। अरे यार 1 1 लेने पर बड़ा दिक्कत हो जा रहा है ना, वैल्यू एकदम 0 हो जा रही है। चलो 1.5 ले लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा थोड़ा, 1.5 ले लो, थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलो 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1.5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आया 0.5, यहाँ से इसको डिवाइड करोगे क्या आएगा 0.75 माइनस 1, तो आया एफ एल अपॉन एफ ए इज इक्वल टू, देखो 0.5 माइनस 2.5, अरे हाँ भाई 2.5 नहीं 0.25 माइनस में आया। इस माइनस को हटा के मैं ऊपर लगा दूं और यहाँ से एफ ए को हटा के इधर भेज दूं। अब हमने क्या देखा, अब हमने देखा कि जो लेंस का फोकल लेंथ एफ एल था वो नेगेटिव नेचर का आ गया। नेचर कैसा हो गया, नेगेटिव। तो इस नेगेटिव आने का मतलब क्या हो गया, लेंस का बिहेवियर चेंज हुआ। लेंस का बिहेवियर चेंज हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो कॉन्वेक्स लेंस है अब इस सिचुएशन में, कि जब लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा हो और लेंस के ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा हो, इन दैट केस अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो ये किस तरीके से बिहेव करने लगेगा, कॉनकेव लेंस की तरह, और अगर कॉनकेव है तो कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, बाकी अब यहाँ पे इसको इससे डिवाइड किया जाए तो भाई 0 यहाँ आ जाएगा, ये कितना आ गया 2 इंटू एफ ए। तो आपने ये भी तो देखा फोकल लेंथ हमारा बड़ा आ रहा है, लेकिन अपोजिट नेचर का आ रहा है, तो नेचर भी बदल गया और फोकल लेंथ भी चेंज हो गया। बात समझ में आई। तो दो केस में, कौन कौन से केस में, सेकेंड और थर्ड केस में हमने देख, सेकेंड केस में ये, पहले केस में तो हमने साफ साफ एक चीज देखा कि जब दोनों लेंस और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो तो लेंस प्लेन ट्रांसपेरेंट ग्लास की तरह बिहेव करने लगता है। सेकेंड केस में हमने ये देखा कि लेंस अपने नेचर को चेंज नहीं करता है, फोकल लेंथ थोड़ा स्लाइटली बड़ा आ जाता है, फोकल लेंथ स्लाइटली बड़ा आता है। वो इसलिए बड़ा आता है क्योंकि ये वैल्यू हमारी छोटी थी और ये वैल्यू बड़ा था। तो जब ये इस बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग। अब 1 पॉइंट समथिंग में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो पॉइंट वाली वैल्यूज हमारे बच जाएंगे, और यहाँ पे भी हमारा जो रिजल्ट आएगा उसको जब पॉइंट वाली वैल्यू से डिवाइड करोगे तो वैल्यू थोड़ी सी बड़ी ही मिलेगी, एफ ए से बड़ी मिलेगी। यानी सेकेंड केस और थर्ड केस में फोकल लेंथ तो हमारा चेंज हुआ ही हुआ, लेकिन तीसरे केस में लेंस ने अपने नेचर को भी चेंज कर दिया। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात, यहाँ तक कोई दिक्कत है, पक्का नहीं है ना। चलो एक ये चीज